Hello students, Hanji, we were doing the exercise 2.3 and question number 1 to 7 I think all are similar and now I'm doing from the question number 8. From question number 8 हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस गिवन है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x एंड लेस देन x अपॉन 1 माइनस ऑफ x के। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने फंक्शंस में रिलेशन फाइंड आउट करना। सबसे पहले वहाँ पर फंक्शन एग्ज्यूम करेंगे एंड देन हमें वहाँ पर अपनी क्या कर रही है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना है। तो देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं इसको शो करूँगी कि हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस तरह से फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स मैंने फंक्शन कंसिडर किया साइन इनवर्स ऑफ एक्स और इस एक्स को मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स। इन दोनों टर्म्स को सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड को लेकर चल रही हूँ मैं, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स मेरा यह फंक्शन बन गया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एफ डैश एक्स। यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स का निकालूंगी तो 1/1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स का हो जाएगा मेरे पास 1। फिर उसके बाद मैंने यहाँ एलसीएम लिया है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जो एक्स था वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा था, 0 to 1 बिलोंग कर रहा था, ठीक है। सो यानी कि ये हमारे पास इतनी स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 में से अगर मैं 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी माइनस कर दूंगी स्टिल वो पॉजिटिव रहेगा, ये टर्म भी पॉजिटिव रहेगी। एंड 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी माइनस करूंगी 1 में से तो कंप्लीट मेरे टर्म्स हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इट मीन्स दैट ग्रेटर देन 0 रहेगी। सो अगर एफ डैश एक्स मेरे पास जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 आता है, इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to 1। तो अगर वो ओपन इंटरवल में से यहाँ से मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया तो मेरे पास क्या आया, फंक्शन ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर सपोज मेरे पास कोई भी ये इंटरवल है, यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ 1, इसके बीच से मैंने एक्स लिया तो मेरे पास क्या आएगा कि इस एफ ऑफ एक्स पे जैसे बड़े पॉइंट पर मैं वैल्यू निकालूंगी तो वो वैल्यू बड़ी आएगी, छोटे पॉइंट पर वैल्यू निकालूंगी तो वो वैल्यू छोटी आएगी। सो एफ ऑफ एक्स इस 0 से तो बड़ा था तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर आएगी एफ ऑफ 0 से। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ठीक है जो हमने कंसिडर करी थी, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या आएगा मेरे पास, 0 ग्रेटर आएगा 0 से, ठीक है। यहाँ से आई कैन फाइंड आउट द साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स और आई कैन राइट इट एज, मैंने इधर से अगर मैं रिवर्स में लिखूंगी इसे तो x इज लेस देन टू साइन इनवर्स ऑफ x। देखो फर्स्ट हमारे पास यही थी तो हमने क्या शो कर दिया कि इस रिलेशन, ये रिलेशन कैसा है, इंक्रीजिंग रिलेशन है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड में इस चीज़ के साथ शो करूंगी तो g ऑफ x मैंने क्या कंसिडर किया, अब इन दोनों जो सेकंड वाली पार्ट है इन दोनों को कंसिडर करूंगी, x माइनस ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस इस टर्म को आपकी बार राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी, सो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। सेम वही काम करूंगी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, g डैश x। यहाँ से इसका नीचे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, हाँ जी इधर क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऊपर भी टर्म एक्स की है नीचे भी टर्म है तो क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस आपके बार अपर टर्म एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर टर्म एंड माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स के, ठीक है। फिर दोनों टर्म्स का मैं एलसीएम ले लूँगी, जो टर्म्स कट हो रहे हो कैंसिल आउट करके एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ से थ्रू आउट कॉमन लूँगी √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को, रिमेनिंग टर्म मेरे पास ये बचेगी एंड देन आई हैव टू टेक एलसीएम इनसाइड द टर्म। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अगेन वही हमारे पास यहाँ पे देखो ये टर्म हमारे पास जो कंप्लीट टर्म आएगी वो आएगी ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन विच इज़ कैसे, जो हमारे पास x है वो एक सेकेंड मेरे पास बुक नहीं इधर था, देखो ये रहा, x बिलोंग्स टू 0 to 1 तो 0 to 1 है। इट मीन्स दैट कि ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ 1 से लेस ही होगी जब सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेटर रहेगी, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर रहेगा तो कंप्लीट टर्म मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यानी कि जी डैश एक्स मेरे पास पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स मेरे पास कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इट मीन्स दैट जी ऑफ एक्स ग्रेटर होगा जी ऑफ 0 से, क्योंकि x वैल्यू 0 से बड़ी है, इसके बिटवीन से मैंने x पॉइंट लिया था, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी जो हमने स्टार्टिंग में इधर ये यहाँ पर ली थी। तो जी ऑफ एक्स की कंप्लीट वैल्यू ग्रेटर देन 0 से आएगी। इट मीन्स दैट ये वैल्यू साइन इनवर्स एक्स से बड़ी आएगी और आई कैन राइट इट एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। और यही रिलेशन मेरा क्या यहाँ पे गिवन था, ठीक है। हमने अपने फर्स्ट और सेकंड में दोनों में हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये कंप्लीट रिलेशन होल्ड कर रहा है। इट मीन्स दैट मेरे पास ये क्या आ गया, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, शो करनी थी।
उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन सेम है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट में गिवन था वहाँ पर हमारे पास कि f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो f डबल डैश है एट पॉइंट x नोट पर वो हमें लेस देन इक्वल्स टू 0 ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले वाली बात आती है हमारे पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इस लाइन का क्या मतलब होता है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब है f और जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? डेरिवेबल होंगे, उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचेगा वो सेकंड डेरिवेटिव तक। ठीक है, सो f एंड f डैश बोथ आर डेरिवेबल, उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। नाउ हमारे पास ऑलरेडी ये भी स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पर मेरे पास अभी बुक नहीं है सो आई कांट शो यू द एग्जैक्टली द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑल्सो द अपनी एक बार बुक में चेक करो कि हमारे पास एक स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है कि हमारे पास कोई भी सी पॉइंट है जो बिटवीन ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है। सो बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होगा? ऑन द इंटरवल, मैं इंटरवल्स को सेपरेट कर लूँगी, एक इंटरवल बनाऊंगी ए टू सी एंड एक इंटरवल बनाऊंगी सी टू बी। इन दोनों इंटरवल्स पर मैं सेपरेटली क्या करूँगी? लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यह क्या होता है? ए टू सी, इसके बीच में से मैंने कोई भी x1 पॉइंट लिया, सिमिलरली मैं फिर उसके बाद सी टू बी के बीच से कोई भी एक पॉइंट लूँगी। ठीक है, तो पहले काम करते हैं ए टू सी, इस इंटरवल पर x1 मैंने कोई भी पॉइंट लिया तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग उस x1 पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? f ऑफ c माइनस, इस इंटरवल पर काम कर रहे हैं, f ऑफ c माइनस f ऑफ a ओवर c माइनस a। एंड सिमिलरली यहाँ से a से और मैं b से कोई भी x2 पॉइंट उठा रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ c आएगा, c और फिर b, एक सेकेंड, हाँ जी, C और B के बीच से फिर मैं कोई भी x2 पॉइंट उठा रही हूँ सच दैट कि उस x2 पॉइंट पर उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? f ऑफ B जो इसका एंड पॉइंट होता है माइनस f ऑफ C ओवर B माइनस C। ठीक है, नाउ अब स्टेटमेंट में ही हमें गिवन है कि जो हमारे पास f ऑफ a है और f ऑफ b है दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर f ऑफ a, यहाँ पर f ऑफ b पुट कर दूंगी मैं 0, तो f डैश x1 मेरे पास क्या बन जाएगा? f डैश x1 बनेगा f ऑफ c ओवर c माइनस a। सिमिलरली यहाँ पर जब मैं f ऑफ b को 0 पुट करूँगी सो दिस विल बिकम माइनस एफ सी ओवर बी माइनस सी, ये टर्म बनेगी मेरे पास f डैश x2। ठीक है, नाउ हमें पता है f डैश x कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कैसे है? अभी इधर हमने बोला था f डैश डेरिवेबल एग्जिस्ट करता है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली बात है उसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। तो f डैश x1 मेरे पास क्या है? कॉन्टिन्यूस है ऑन दिस इंटरवल x1 टू x1। सो बाय द लैग्रेंज मीन थ्योरम हमारे पास क्या होती है कि इस इंटरवल से हमारे पास कोई भी एक पॉइंट आएगा सच दैट उसके ऊपर जो फंक्शन है हमारे पास उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? इस टर्म के। अब देखो जैसे हमने सिमिलरली ये लैग्रेंज मीन थ्योरम f ऑफ x के ऊपर लगाई है, सेम मैं यहाँ पर किसके ऊपर लगा रही हूँ? f डैश के ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है, f डैश के ऊपर अगर मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या लगाऊंगी तो वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा f डबल डैश एट पॉइंट x नोट, और यहाँ पर डेफिनेशन बन जाएगी f डैश उस कॉर्नर पॉइंट पर x2 माइनस f डैश x1 पॉइंट पर और नीचे दोनों पॉइंट्स का सबट्रैक्शन। ठीक है, नाउ यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे f डैश x2 और f डैश x1 दोनों वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है, तो f डैश x2 माइनस x डैश 1 और नीचे x2 माइनस x1। ठीक है, वो हमने वैल्यूज़ ली, उनमें से f ऑफ c माइनस f ऑफ c कॉमन लिया, अंदर ये टर्म बचेगी। उसके बाद अब एक और टर्म देखो, ये टर्म्स देखनी है, ये कंप्लीट जो टर्म है ये मेरे को शो करनी है कि किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है f डबल डैश एट नॉट x नॉट, ये टर्म मेरे को लेस देन 0 प्रूव करनी है। तो अब चेक करते हैं क्या ये टर्म लेस देन होगी। तो देखो सबसे पहले b माइनस ए, इसको चेक करो, ये रिलेशन हमारे पास ये था a और b के बीच में हमारे पास बुक में गिवन है a और b के बीच में x1 और x2 है और उसके बीच में हमने कोई भी पॉइंट c लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर भी इंटरवल को डिवाइड किया था, a और c के बीच में x1 था और c और b के बीच में x2 था, तो इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करके हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन है b माइनस ए, तो ऑब्वियसली b ग्रेटर है a स्मॉल है, तो b माइनस ए क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसको चेक करो b माइनस सी, सिमिलरली b माइनस सी ये भी पॉजिटिव। c माइनस ए, ये देखो c ग्रेटर है a से तो c माइनस ए भी पॉजिटिव, और x2 माइनस x1 ये भी मेरा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और ऑलरेडी f ऑफ c भी क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स ग्रेटर देन 0 है, बट एक ड्यू टू नेगेटिव साइन, कंप्लीट पॉजिटिव साइन के आगे, अगर मैं टर्म के आगे नेगेटिव साइन होने की वजह से ये कंप्लीट जो डेरिवेटिव है वो मेरा क्या हो गया? लेस देन 0। और यही चीज़ मेरे को शो करनी थी कि f डबल डैश x नॉट मेरा क्या आएगा? लेस देन 0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11th और 12th बिल्कुल सेम है जो लास्ट मैंने अभी 9th क्वेश्चन करवाया आपको। सिमिलरली ऐसे ही रिलेशंस अब बना के दो f ऑफ x और g ऑफ x को उसको शो करोगे। ठीक है।